Hello my dear students of class 8. I welcome you all to your channel solution series CBSE class 6 to 12। तो देखिए आज का जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज से जो है मैं आप लोगों के क्लास 8 मैथ्स का सेशन जो है स्टार्ट कर रहा हूं। तो एक्चुअली में क्या है कि ये आज आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर होने वाला है क्लास 8 मैथ्स का। एंड ये जो चैप्टर है आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। रैशनल नंबर के बारे में आप प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक कि आप जो है इसके बारे में फैमिलियर होंगे पहले से। फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो है एकदम बारीकी से इस चैप्टर को पढ़ाऊं, ताकि आपको जो है एक्सरसाइज का जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए तो आपको किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। तो ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। एंड आई गारंटी कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से फोकस होकर के देखेंगे तो आपके लिए जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होगा काफ़ी आसान हो जाएगा, है ना। आप चुटकियों में उसको बना लेंगे, लेकिन कंडीशन है कि आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, तो फिर वो आपके लिए एक बच्चों का खेल हो जाएगा। तो आप एकदम फोकस रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आपको पूरी तरह से यहाँ कॉन्सेंट्रेट होना है, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। तो चलिए जो है हम फर्दर जो है यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए आज जो है सबसे पहले, चूँकि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज का होना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप 8 में आए हैं, रैशनल नंबर पढ़ने वाले हैं, तो कुछ बेसिक जो कि नंबर्स हैं जिसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए हम एक रिवीजन के तौर पे आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं, ताकि जिन बच्चों को कुछ कन्फ्यूज़न होगा या फिर अगर आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा तो फिर ये चैप्टर जो है आपको और आसान लगने लगेगा। तो देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो आई थिंक कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग बोलिए कि क्या होता है। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं इन सबको हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो है ये 1 से स्टार्ट होता है। दूसरी चीज़ कि इसका कोई एंड नहीं होता है। अगर हम आपसे पूछें कि आप हमको बताइए कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं और उनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, वो कहीं पे जाके ख़त्म नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज़ की जो नेचुरल नंबर है इसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, आपको आगे जो है ये भी काम आने वाला है। हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि वी कैन नॉट ऑब्टेन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, और वी कैन से दैट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज इन्फिनिटी। आप इन्फिनिटी बोल सकते हैं, और चूँकि इन्फिनिटी जो है इसका सिंबल इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 एंड सो। इस तरह से आपका नेचुरल नंबर जो है आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब नेचुरल नंबर जान गए तो अब थोड़ा आप होल नंबर्स के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। तो देखिए सबसे पहले कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनमें आप जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो जो फैमिली आपको मिलती है वो आपको होल नंबर्स की फैमिली मिलती है। अब इसमें क्या है कि होल नंबर में आपको जीरो जो है एक एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है, बाकी सब जो है वो सेम ही होते हैं। तो देखिए कि कहता है कि ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, इसको हम होल नंबर बोलते हैं, और होल नंबर को हम लोग सिंबल W से डिनोट करते हैं। ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स W है, इसके एग्जाम्पल में आपको सेम रखना है, सिर्फ जीरो एक एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। अच्छा, अब ध्यान क्या रखना है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सबको आप होल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर जो है होल नंबर के फैमिली में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर हम बोले कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो ये मेरा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे फिर प्रोसीड करते हैं। तो आगे देखिए हम लोग इंटीजर का नॉलेज लेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो देखिए जितने भी होल नंबर्स हैं और उनके जो नेगेटिव नंबर्स आप ले लीजिए। जैसे देखिए होल नंबर आप 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से लेकर के 1 2 3 4 इनफाइनाइट नंबर, इनको आप होल नंबर बोल रहे हैं। तो जितने भी होल नंबर हैं उनका अगर आप कंजुगेटिव नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सब होल नंबर है, तो इनका नेगेटिव -1 -2 -3 ऐसे इस तरह से आप जितने भी नंबर्स अगर सबका एक ग्रुप बनाइए, फैमिली बनाइए, तो ये आपको इंटीजर्स कहलाएगा। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होइएगा इंटीजर्स क्या होता है।
इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आप लिख सकते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 ये आपका इंटीजर है, तो ये तो पॉजिटिव हम लोग लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे -2 -6 -8 ये नेगेटिव इंटीजर भी आप ले सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान रखिए कि इंटीजर को हम लोग कैपिटल I और कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, हायर क्लासेस में आपको काम आएगा। ध्यान ये रखना है कि 0 अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि 0 जो है वो क्या है, 0 नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारा 0 जो है, 0 नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर है, 0 आपका कोई भी इंटीजर नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि 0 क्या है, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव, तो ये कुछ भी नहीं है। करने के लिए दोनों बोल सकते हैं, करने के लिए ये कुछ भी नहीं है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर का, आपको इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इफ़ वी डू सम ऑपरेशन ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ नंबर एंड इफ इट गिव्स द सेम टाइप ऑफ नंबर देन दिस विल कॉल्ड एज क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन। तो थोड़ा सा डेफिनेशन चूँकि लंबा चौड़ा है तो आपको नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है, तो खैर आप घबराइए नहीं, आपको जो है मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ऐसे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि ये क्या होता है, समझ भी सकते हैं। फिर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। जैसे देखिए सपोज कि अगर हम दो होल नंबर को ऐड करें, सपोज कि 0 + 5 ये दोनों आपका होल नंबर है, तो ये जो रिजल्ट मिला 5 ये भी एक होल नंबर है। आप 4 और 7 को ऐड कीजिए तो ये 11 ये भी आपका एक होल नंबर है। तो मतलब क्या हुआ, इन जनरल कह रहा है कि अगर आप दो होल नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो जो सम होगा ना वो भी आपका होल नंबर ही आएगा। दो अगर आप नेचुरल नंबर को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो अगर वापस से वही नेचुरल नंबर आ जाए तो इस प्रॉपर्टी को जो है हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पे वेरीफाई किए हैं होल नंबर्स के लिए, और होल नंबर्स का जो वेरिफिकेशन किए हैं एडिशन के लिए। तो हम यहाँ पे रिमार्क्स में ये बोल सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आप जब दो होल नंबर को ऐड करेंगे ना तो जो रिजल्ट आएगा वो भी होल नंबर होगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि जो होल नंबर्स है ना वो क्लोज अंडर एडिशन है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि दो होल नंबर को जो आप ऐड कीजिएगा तो वापस होल नंबर मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। तो आई थिंक कि इसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन सब के लिए भी चेक करेंगे। तो आगे देखिए, आगे जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अगर हम दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करके देखें, जैसे सपोज कि 5 और 7 ये दोनों क्या है, होल नंबर्स हैं। अगर आप दोनों को माइनस करेंगे तो ये -2 आएगा। अच्छा, -2 जो है होल नंबर है कि नहीं है बताइए? नहीं है, -2 होल नंबर नहीं है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि एडिशन के लिए तो सही था कि दो होल नंबर को ऐड करने पे होल नंबर मिल जा रहा था, बट सब्ट्रैक्शन में ज़रा देखिए आप घटा करके दो होल नंबर को घटा रहे हैं तो रिजल्ट आपको होल नंबर नहीं मिल रहा है। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, क्लोजर बोलता है कि अगर आप दो सेम जो नंबर ले रहे हैं उन पे अगर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं बस वही नंबर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वी कैन से दैट होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। यानी कि दो होल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है ना ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो आई थिंक आप समझ गए होइएगा। चलिए अब हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए वेरीफाई करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ज़रा यहाँ आप लोग फोकस हो जाइए। सपोज़ कि अगर आप 0 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 और 3 ये दोनों होल नंबर है, तो आपको क्या मिला, 0, और 0 भी क्या एक होल नंबर है। अच्छा, 3 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, यहाँ पे 21 आएगा। तो आप बताइए कि क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल है। अच्छा, तो आप क्या देखें कि दो ए और बी अगर कोई भी दो होल नंबर है तो इसका जो प्रोडक्ट ए बी आ रहा है ये भी एक होल नंबर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है दो होल नंबर का। तो आई थिंक कि आप समझ गए होइएगा। अच्छा, सिमिलरली जो है हम लोग डिवीजन के लिए चेक करने वाले हैं। तो ज़रा यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग कि डिवीजन जो है डिवीजन के लिए ऐसा हो रहा है कि नहीं, आइए हम लोग देखते हैं। तो सपोज कि 5 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो ये 5/8 आएगा। अच्छा, बताइए कि 5/8 ये होल नंबर है? ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि होल नंबर 0 1 2 3 4 ये सब होता है।
अच्छा, तो आप क्या कह सकते हैं कि होल नंबर जो है ना आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, यानी कि दो होल नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको होल नंबर नहीं मिल रहा है, जो नंबर आ रहा है वो होल नंबर नहीं है। तो इससे आप ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जो होल नंबर्स हैं ना ये दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। चलिए अब जो है हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन करेंगे। ये जो सेम फोर ऑपरेशन यहाँ भी हम लोग चेक करेंगे नेचुरल नंबर के लिए, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो चलिए नेचुरल नंबर के लिए हम लोग देखते हैं कि जो नेचुरल नंबर है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं है। नेचुरल नंबर कर रहे हैं तो किस किस ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं ये भी हम लोग आगे वेरीफाई करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें तो यहाँ बैठे बैठे पता नहीं चल पा रहा है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपको लगे कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल यू कैन फील फ्री टू आस्क योर क्वेरी यूजिंग द कमेंट बॉक्स। हम लोग यहाँ पे ज़रूर आपका हेल्प करेंगे यहाँ से। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि नेचुरल नंबर के लिए। तो सपोज दैट कि अगर हम दो नेचुरल नंबर को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जैसे 3 + 4 ऐड करेंगे 7 आएगा, 5 को 6 से ऐड कीजिएगा तो 11 आएगा। तो यहाँ पे देखिए दो नेचुरल नंबर है, दोनों को जो है आप ऐड किए, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिला ये भी क्या मिला, एक नेचुरल नंबर मिला। तो इसका क्या मतलब है कि वी गेट नेचुरल नंबर अगेन। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। एडिशन का मतलब समझ गए कि दो नेचुरल नंबर को जब आप ऐड कीजिएगा तो वापस से जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी नेचुरल नंबर मिल रहा है। अच्छा, थोड़ा सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर लेते हैं। दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं 3 और 4 को, तो ये देखिए -1 आ रहा है। और आप बताइए कि -1 नेचुरल नंबर है? ऑब्वियसली नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, एज सिंपल एज दैट। अब देखिए अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं तो आइए देखते हैं दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करके। 3 × 5 15, 4 × 6 24। तो रिजल्ट्स आर ऑल्सो नेचुरल नंबर। तो अब आप भी बता सकते हैं कि हाँ जो मल्टीप्लिकेशन है नेचुरल नंबर का, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपली जो है हम बोल देंगे। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, नहीं समझ में आने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी इजी वे में। इससे आसान तरीका हमें नहीं लगता है कि आपको कोई बताएगा, ठीक। तो देखिए डिवीज़न, अगर डिवीज़न की बात करते हैं तो अब यहाँ पे हम दो नेचुरल नंबर लेंगे और उसको आपस में डिवाइड करेंगे, 2 और 4। तो 2 4 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो ध्यान से देखिएगा क्या आएगा, 1/2 आएगा। अच्छा 1/2 नेचुरल नंबर है, ज़रा बताइए, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। अच्छा तो आप क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, यानी कि दो नेचुरल नंबर को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा रिजल्ट मिल रहा है वो भी हमको नेचुरल नंबर मिलना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि जो नेचुरल नंबर्स है ना, उनका जो डिवीज़न है इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, यानी कि वो डिवीज़न, उनका जो डिवीज़न है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखिए अब हम लोग जो है इंटीजर के लिए चेक करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल ऑपरेशन और इंटीजर। हम लोग देखेंगे कि इंटीजर जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो कौन कौन से ऑपरेशन है जिसके लिए ये कर रहा है। तो आइए देखिए, सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे दो नेचुरल नंबर दो इंटीजर ले रहे हैं, -6 को 5 से ऐड कर रहे हैं, देखिए दोनों इंटीजर है। -1 आया जो कि एक इंटीजर है। अच्छा -7 को ऐड कर रहे हैं -5 के साथ, ये दोनों देखिए -7 और -5 दोनों इंटीजर है, ठीक है। तो आप जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा बताइए हमको। तो आई थिंक कि आपका आंसर होगा -12। तो -12 जो है ये इंटीजर है कि नहीं बताइए आप। तो -12 भी इंटीजर है, ठीक है। अच्छा 8 और 5 को अगर आप ऐड करते हैं, 8 और 5 दोनों इंटीजर है, तो देखिए ये 13 आएगा और 13 क्या है, ये भी इंटीजर है। तो इन जनरल आप बोल सकते हैं कि जब भी आप a और b अगर दो इंटीजर है, अगर आप इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो है वो भी आपको इंटीजर ही मिल रहा है। तो a + b इज एन इंटीजर फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जो इंटीजर्स हैं ना दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो यहाँ पे आप ये सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं। अब फिर से जो है लगे हाथ हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक कर लेते हैं, आइए।
अच्छा, मान लीजिए कि अगर आप 7 और 5 इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों इंटीजर है, 2 मिल रहा है जो कि इंटीजर है। 5 में से 7 अगर आप घटाते हैं तो -2 मिलेगा, वो भी एक इंटीजर है। अच्छा, -6 में से -8 घटाएंगे तो -14 मिलेगा, ये भी एक इंटीजर है। तो क्या समझे आप? तो मतलब ये हुआ कि जो इंटीजर्स हैं ना वो क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन है। मतलब कि दो इंटीजर को जब आपस में आप जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, रिजल्ट आपको इंटीजर ही मिल रहा है, मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलिए यहाँ देखिए और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि -6 को में से आप -8 को माइनस कर रहे हैं तो ये रिजल्ट आपको कितना देगा? 2 देगा, जो कि इंटीजर है। अच्छा, -8 में से -6 को आप घटा रहे हैं तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा बताइए? ये बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा? ये आई थिंक कि आपका आंसर कितना होगा? 14 होगा। तो 14 क्या है? इंटीजर है। अच्छा, तो फॉर एनी टू इंटीजर a एंड b, a माइनस बी जो है वो भी इंटीजर है। अच्छा, आपको बोल रहा है कि आप b माइनस a के लिए चेक कीजिए। तो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए कि 3 माइनस 5 माइनस 2 आ रहा है जो कि इंटीजर है, तो 5 माइनस 3 करेंगे 2 आएगा, वो भी एक इंटीजर होगा ना। तो मतलब कि ये b माइनस a के लिए भी ट्रू है। तो कोई भी दो इंटीजर को आप घटाइए, किसी को पहले लीजिए किसी को बाद में, ऑर्डर डजेंट मैटर, तो आपको इंटीजर देगा। तो मतलब कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। आइए हम लोग अब मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर लेते हैं। ले लीजिए दो इंटीजर, तो 5 और 8 यहाँ पे हम दो इंटीजर ले लिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। अब बताइए कि 40 क्या इंटीजर है कि नहीं है? आपका आंसर है। ठीक है, चलिए -5 और 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? -40 आएगा। तो बताइए कि जो -40 है वो इंटीजर है कि नहीं है? वो भी इंटीजर है। -5 को -8 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपका 40 आ रहा है। 40 क्या इंटीजर है कि नहीं है? वो भी इंटीजर है। तो मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फॉर एनी टू इंटीजर a एंड b, इनका जो प्रोडक्ट होगा ये भी एक इंटीजर है। तो हम सिंपली ये बात हम बोल सकते हैं। कौन सा बात? यहाँ देखिए कि इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। बस इतना ही आपको समझना है। अब नेक्स्ट आ जाइए डिवीजन के लिए हम लोग चेक करके देखते हैं। 5 को अगर आप डिवाइड करते हैं 8 से तो 5/8 आएगा। अब बताइए कि 5/8 इंटीजर है कि नहीं है? तो इंटीजर का अगर डेफिनेशन आप अच्छे से याद किए होइएगा तो आपको पता है कि 5/8 इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये पूरा नंबर ही नहीं है, ये तो डेसिमल में वैल्यू दे देगा। तो मतलब ये हुआ कि ये इंटीजर नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो डिवीजन है इंटीजर का, इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, यानी कि इंटीजर्स जो हो गए ये है ना, दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आप क्या कीजिए कि जो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं ना, आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इससे क्या होगा कि आपको वीडियो देखने के बाद आपके नोट्स में आप उसको नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसान होगा एग्ज़ाम के टाइम में। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है कि आप जो है सारा वीडियो को जो है एक एक करके देख पाइए। तो इसलिए आप अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में, जो भी आपका लैंग्वेज है उसमें लिख लीजिए, भोजपुरी, हिंदी, जिसमें आपको समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे अब बोल रहा है कि यू हैव सीन दैट होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। होल नंबर में आप देख चुके हैं कि वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है कि जब आप होल नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो उस केस में आपको रिजल्ट होल नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है। अच्छा, अब इंटीजर की हम बात करें तो ये जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसके लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ये यानी इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आप समझ गए होइएगा। तो चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब नेक्स्ट जो है आप लोगों को रैशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, जो कि आपका चैप्टर है, ये रैशनल नंबर का ही चैप्टर है, और यही जो है यहाँ से मेन जो है आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो रैशनल नंबर है ये एक्चुअली में क्या होता है। तो ऐसे तो आप पहले से जानते हैं कि नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मेट है P/Q, इसमें जो P होता है,
p को हम लोग क्या बोलते हैं, तो p आपका न्यूमरेटर होता है और जो नीचे होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये जो p और q है ये क्या होने चाहिए, तो ये इंटीजर्स होने चाहिए। अच्छा, दूसरी मतलब ये पहला कंडीशन है कि इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, इफ़ अ नंबर इज रेशनल नंबर, तो इन दैट केस ये जो p अपॉन q के फॉर्मेट में होगा। अच्छा, अब ये p अपॉन q के फॉर्मेट पे होगा तो आपको ध्यान रखना है कि p और q क्या होना चाहिए, तो p और q जो है यहाँ पे आपका इंटीजर्स होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या कि ये जो q है ना, ये डेनोमिनेटर जो कि है ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए जीरो, कि अगर डेनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो फिर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। आपको पता होगा कि किसी भी नंबर को जब आप जीरो से डिवाइड करते हैं देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉट डिफाइंड, इसीलिए यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है रेशनल नंबर का, -2/3, 6/7, 9/-5, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। आप जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब देखिए जैसे नंबर 0, -2, 4, इन सबको भी आप p अपॉन q के फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, तो इनको भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे। अब देखिए जीरो को हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे कि नहीं, इसमें बच्चों को काफ़ी डाउट होता है, तो आपका जो है डाउट हम यहाँ क्लियर करेंगे। आइए, अब यहाँ पे जैसे जो अभी क्वेश्चन था वही क्वेश्चन जो है हम दूसरे तरीके से आपसे पूछ रहे हैं कि आप जीरो के बारे में क्या सोचते हैं, या इट में भी कि आपको जीरो के बारे में डाउट हो कि जीरो को सर आप रेशनल नंबर बोल रहे हैं, तो आप ये भी हमको समझाइए कि जीरो रेशनल नंबर है तो कैसे है। तो चलिए हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं कि हम कैसे जीरो को रेशनल नंबर बोल रहे हैं। तो देखिए अगर ये जीरो है तो जीरो को आप क्या लिख सकते हैं, जीरो को 0/1, आपको पता है कि 1 जो है कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में होता है। अच्छा, तो 1 जो है किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हैं, अगर वहाँ पे कुछ नहीं है, अगर वो इंटीजर है तो उसके डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हैं। तो जीरो जो है, जीरो भी यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। जीरो के नीचे जो है आप 1 आराम से लिख सकते हैं। तो अब देखिए कि ये p अपॉन q का फॉर्मेट मिल रहा है आपको, आप जीरो को जो है इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं और आपको पता है कि p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो देख लीजिए जीरो भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है कि जो डेनोमिनेटर है वो कहता है कि जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे नीचे 1 है, ऊपर में जीरो है ना, तो ऊपर में हमको क्या करना है, ऊपर के लिए तो कोई कंडीशन नहीं था, कंडीशन था कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए नीचे 1 है, तो आप कह सकते हैं कि जीरो जो है आपका क्या है, रेशनल नंबर है। अब हम लोग यहाँ पे रेशनल नंबर के जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि उधर हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी वगैरह पढ़े थे, उसी टाइप के प्रॉपर्टी देखेंगे रेशनल नंबर के लिए। अब देखिए जैसे कि अगर आप दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, जैसे सपोज कि 2/3 और 4/5 को हम ऐड करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलने वाला है 22/15। ये जो जोड़ है आपको जो है ये फ्रैक्शन वाला ऐड आता होगा, आई होप सो। तो आप जो है ये जो 22/15 आ रहा है ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। अच्छा, आप अपने से इसको और भी अलग अलग रेशनल नंबर को लेकर के आप इसको चेक कर लीजिएगा। आप क्या कीजिए कि और भी तरह तरह के रेशनल नंबर को जोड़ करके देखिए कि जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो रेशनल नंबर है कि नहीं है। अच्छा, तो वी से दैट रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। अच्छा, रैशनल नंबर जो है ना ये एडिशन वाला क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ देख चुके हैं कि दो रैशनल नंबर को जो आप आपस में जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट भी आपको रैशनल नंबर दे रहा है। सो वी कैन से कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, यानी कि इसको हम एक पॉइंट में आप ये समराइज कर दीजिए कि टू रैशनल नंबर्स a एंड b हैं तो इनका जो सम होगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। तो चलिए, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप हमको ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं कि अगर मान लें कि हम लोग दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करके देखें तब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए 3/4 है और -5/4 है। इसको अगर आप घटाएंगे तो ये -2/4 आएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे जब आप इसको कटाइएगा, है ना, यानी कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए तो -1/2 आ रहा है। अच्छा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये रैशनल नंबर है कि नहीं है? ऑब्वियसली ये रैशनल नंबर है।
तो आप जो है और भी ज़्यादा पेयर ले लीजिए रैशनल नंबर को, घटा करके चेक कीजिए कि आपको रैशनल नंबर मिल रहा है कि नहीं। अगर आपको डाउट है तो आप क्या देख रहे हैं कि दो रैशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है वो भी एक क्या है, रैशनल नंबर ही आपको मिल रहा है। तो वी फाइंड दैट रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन के अंडर भी है, नीचे भी है, क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर एनी टू रैशनल नंबर ए एंड बी, ए माइनस बी जो होगा ये भी एक रैशनल नंबर होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे इसको प्रोडक्ट के लिए, देखेंगे कि फॉर प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, या फिर आप इसको मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि इफ़ वी मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर, जैसे कि 2/3 को मल्टीप्लाई करें 3/4 से, तो ये कितना आएगा, 1/2 आएगा। आपको फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लाई आता होगा, आपको डाउट लगे तो आप करके अपने कॉपी में नोटबुक में आप चेक कर लीजिए, ठीक है। उसी तरह से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4/6 5/3 को, तो रिजल्ट आया 20/18। या फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10/9 आएगा। तो देखिए ये भी एक रैशनल नंबर है। तो मतलब क्या हुआ कि दो रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट भी हमको रैशनल नंबर आया। तो आप कह सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो वो वी कंक्लूड कि रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी ये क्लोज हैं। यानी कि क्या कर रहा है कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर आप ए और बी ले लीजिए तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो चलिए अब हम लोग चेक करेंगे सेम चीज़ डिवीज़न के लिए। तो देखिए अगर हम डिवीज़न के लिए देखें, यहाँ देखिए -5/3 को डिवाइड करें 2/5 से, तो रिजल्ट हमको मिल रहा है -25/6 मिल रहा है। अच्छा फर्दर आप इसको डिवाइड करके बताइए हमको क्या आएगा आंसर इसको। तो इसको जब मल्टीप्लाई मिलाएगा तो 3/5 हो जाएगा, ये 3/5, तो 3 2 जा 6/35, तो ये 6/35 आएगा। अब बताइए कि क्या ये रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल ये रैशनल नंबर है। उसी तरह से फर्दर आप इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए क्या ये रैशनल नंबर है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा आप चेक कीजिए, पहले आप खुद से कीजिए और फिर हमको आप बताइए। तो आपका जो रिजल्ट आया होगा वो भी रैशनल नंबर ही आया होगा। तो वही कह रहा है कि कैन यू से दैट रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन। तो अभी तक जो भी हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं डिवीजन का, इसके हिसाब से जो रेशनल नंबर का हो डिवाइड कर, दो रेशनल नंबर को आपस में डिवाइड करने पर रिजल्ट हमको रेशनल नंबर ही आ रहा है। तो अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन थोड़ा रुकिए। अभी बहुत बच्चे जो हैं बोल दिए होंगे कि हाँ जो रेशनल नंबर का डिवीज़न है ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं, यानी कि डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, है ना। लेकिन रुक जाइए, अगर मान लीजिए कि कोई भी रेशनल नंबर है, अगर हम उसको 0 से डिवाइड कर दें, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी रेशनल नंबर को, तो आपको पता है ना कि ये नॉट डिफाइन वाला केस आ जाता है। तो फिर इसको आप डिफाइन ही नहीं कर पाइएगा। तो 0, चूँकि 0 भी तो रेशनल नंबर है तो 0 को भी तो आप लेना होगा। हाँ 0 को छोड़ करके अगर कोई पूछे तो आप बोलिए कि हाँ ये क्लोजर, इट इज़ क्लोज अंडर डिवीजन। लेकिन जब आप 0 को ले लेंगे तो फिर ये नहीं होगा, तो 0 को तो आपको लेना ही होगा। तो देखिए हम क्या बोलेंगे कि जो रेशनल नंबर्स है ना, दे आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। एक्चुअली में क्या है कि जो रेशनल नंबर है इनको हम क्लोज अंडर डिवीजन अगर बोल रहे हैं तो ये सारे रैशनल नंबर के लिए ये वैलिड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर इसमें 0 को छोड़ के बाकी सब के लिए वैलिड है तो हम बोल देंगे, नहीं। ट्रू होने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सारे नंबर के लिए वो ट्रू होगा तभी हम उसको ट्रू कहेंगे। लेकिन फॉल्स होने के लिए अगर किसी भी एक नंबर के लिए वो फॉल्स हो गया तो हम ऑब्वियसली बेहिचक जो बोल देंगे कि हाँ ये फॉल्स है, स्टेटमेंट ये गलत है। तो आप समझ गए। अच्छा अब बोला कि अगर वही लिखा है कि अगर आप 0 को एक्सक्लूड कर दीजिए, आप ये मान के चलिए कि हाँ 0 रैशनल नंबर में नहीं है, तब तो फिर आपका ये क्लोज हो जाएगा अंडर डिवीजन। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कुछ होमवर्क आपको दिया गया है, ये होमवर्क आपको खुद से करना है। ये एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप इसका आंसर सॉल्व करके फिर आप जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा
अच्छा, क्वेश्चन दिया हुआ कि आपको बताना है कि नंबर दिए हैं, रैशनल है, इंटीजर है, होल नंबर, नेचुरल नंबर है। अब आपको बताना है कि ये जो एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि नहीं, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सब के लिए आपको चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको बताना है कि किसके किसके लिए ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो चलिए जो है हम लोग फिर फर्दर आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी या फिर इसको कम्यूटेटिव लॉ के नाम से आप जानते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करने वाले हैं। अब देखिए इफ़ अब होता क्या है, थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं कि ये जो कम्यूटेटिव लॉ है ये होता क्या है। ऐसे तो डेफिनेशन काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, मैंने लिखा है और मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी आप समझिए। अगर आपको, चूँकि जब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा तो ये काफ़ी आसानी से आप समझ जाइएगा, है बहुत ईजी है। देखिए बोला है ना कि इफ़ यू परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन गिवन नंबर्स, मान लीजिए कुछ नंबर गिवन है, उस पर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अच्छा, एंड देन रिवर्सिंग देयर ऑर्डर, उसके बाद आप ऑर्डर जो है, नंबर का जो ऑर्डर है उसको आप रिवर्स कर दिए। तो इन बोथ द केसेज इफ़ रिजल्ट्स आर सेम, अच्छा दोनों केस में आपको रिजल्ट अगर सेम मिल रहा है तो आप क्या कहेंगे कि दीज आर कम्यूटेटिव अंडर दिस ऑपरेशन। तो देखिए ये जो है कम्यूटेटिव लॉ क्या कह रहा है, आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए होल नंबर के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे, तो आप जो है कम्यूटेटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन फॉर होल नंबर, ये जो है आपको थोड़ा याद करना होगा क्योंकि आप पिछले क्लास में भी आप इसको पढ़ चुके हैं। फिर भी आइए हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे एडिशन की अगर हम बात करें तो देखिए 0 और 7 को अगर हम ऐड करें तो 7 आएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, 7 को पहले लिखे, 0 को बाद में लिखे, तो भी रिजल्ट आई थिंक कि 7 ही आएगा। आपको क्या लगता है? 7 आएगा। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि जब आप ऑर्डर चेंज कर दिए फिर भी आपका रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। अच्छा 2 + 3 लिख रहे हैं इक्वल टू, इसको 3 + 2 यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 3 यहाँ 2 इक्वल्स टू कितना देगा? 5 दे देगा। तो इससे आप क्या कंक्लूड किए कि अगर आप कोई भी दो होल नंबर ले लीजिए a और b, तो a + b जो होगा वो b + a के बराबर आएगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब हम लोग ऑर्डर चेंज कर दिए, जैसे यहाँ पे एडिशन वाला ऑपरेशन था, नंबर का हम लोग ऑर्डर चेंज कर दिए, फिर भी रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ा, रिजल्ट हमको दोनों केस में सेम ही मिल रहा है। तो इन दैट केस हम कहेंगे कि जो एडिशन है ना, इट इज़ कम्यूटेटिव, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। चलिए उसी तरह से अब आपको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए आप ये खुद से चेक कीजिएगा। तो देखिए मैं इसको जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 2 - 3 कर रहे हैं और 3 - 2 कर रहे हैं तो दोनों केस में रिजल्ट अगर सेम आ रहा है तब आप कहेंगे कि हाँ ये सब्ट्रैक्शन जो है ये कम्यूटेटिव है। क्या? तो मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए मान लीजिए कि दो होल नंबर लीजिए, 2 - 3 कितना आएगा? -1, और 3 - 2 करेंगे तो 1, तो 1 और -1 इक्वल नहीं है ना। तो इस केस में आप क्या बोलिएगा कि सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव नहीं है। अच्छा अब मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करके देखिए, दो होल नंबर आप बताइए अपने मन से जो आपको मन हो। चलिए मान लीजिए कि 5 और 3 हम ले लिए, तो 5 × 3 15, फिर 3 × 5 करें तो भी 15। तो आप ऑर्डर चेंज कर दिए बट रिजल्ट जो है दोनों केस में आपको सेम ही मिल रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन जो है ये भी कम्यूटेटिव है। नेक्स्ट अगर डिवीजन की बात करें तो डिवीजन आपको कम्यूटेटिव नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप सपोज कि 6 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 3 आएगा। अच्छा फिर मान लीजिए कि 2 को डिवाइड करते हैं 6 से तो 1/3 आएगा। तो दोनों केस में देखिए रिजल्ट क्या है? डिफरेंट है। तो ये भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। अच्छा अब आपको बोला है होमवर्क में कि आपको जो है ना ये सेम ऑपरेशन लगाना है नेचुरल नंबर के लिए और चेक करना है कि नेचुरल नंबर में कौन कौन आपको कम्यूटेटिव मिल रहा है। नेचुरल नंबर में से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में आपको चेक करना है कि कौन कौन आपको इस लॉ को फॉलो कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे जैसे इंटीजर की बात कर रहा है। ठीक, अच्छा तो देखिए ज़रा इंटीजर के लिए आपको यही चीज़ वेरीफाई करना है। सपोज दैट कि अगर हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं, कोई भी आप दो इंटीजर ले लीजिए, जब आप उसको ऐड कीजिएगा तो वो क्या है कि आपको फिर आप उसका ऑर्डर चेंज करके ऐड कीजिए, तो दोनों केस पे आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला है। जैसे चलिए हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे 2 + 3 हम ले लें, दोनों इंटीजर हैं।
अच्छा, फिर 3 + 2 ले लें, क्या आप माइनस में भी ले सकते हैं, -2 + -3 दोनों को ऐड कीजिए, -5 आएगा। फिर ऑर्डर चेंज कर दीजिए, -3 -2, फिर दोनों को ऐड कीजिए, फिर -5 आएगा। तो दोनों केस में आप क्या देख रहे हैं, रिजल्ट सेम मिल रहा है ना, तो आप क्या कहेंगे कि एडिशन जो है वो भी कम्यूटेटिव है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के लिए आप चेक कर लीजिए। सब्ट्रैक्शन अगर देखिए, -5 -3, सॉरी 5 में से आप -3 को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट आपको 8 मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर रिजल्ट आपको -8 मिलेगा। तो इन बोथ द केसेस रिजल्ट आर नॉट सेम। तो अगर रिजल्ट सेम नहीं है तो आप क्या बोलिएगा कि सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 इंटीजर ले लीजिए, 2 इंटीजर को आप मल्टीप्लाई कीजिए। सपोज कि -3 × 5 हम लेते हैं, तो माइनस कितना आएगा, 15 आएगा। अच्छा, इसके अलावा मान लीजिए कि जैसे हम 3 × -5 करें तो भी हमको -15 आएगा। तो इन बोथ द केसेस जो हमारा रिजल्ट है सेम आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव है। अब जब आप डिवीजन के लिए चेक कीजिएगा तो डिवीजन आपको नहीं मिलने वाला है कम्यूटेटिव, क्योंकि 2 नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें न्यूमरेटर क्या है, डेनोमिनेटर क्या है, ये मैटर करता है। अगर आप न्यूमरेटर की जगह डेनोमिनेटर लिख दीजिए और डेनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर, तो फिर आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। तो आप समझ गए होइएगा कि ये क्या कहना चाह रहा था। चलिए हम लोग अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए, जैसे में अब हम लोग जो है ना, सेम चीज़ जो कम्यूटेटिविटी है ना, वी विल वेरीफाई फॉर रैशनल नंबर्स। आइए देखते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 2 रैशनल नंबर ले रहे हैं, -2/3 और 5/7, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो 1/21 आया। अच्छा, अब हम क्या किए कि ऑर्डर चेंज कर दिए, इसको पहले लिख दिए और इसको बाद में लिख दिए। अब देखिए, फिर भी देखिए रिजल्ट आपको सेम मिल रहा है ना। तो मतलब आप क्या देख रहे हैं कि पहले ये ऑर्डर था, अब फिर ऑर्डर चेंज कर दिया, दोनों केस में क्या हुआ, रिजल्ट सेम मिला। उसी तरह से आप अलग अलग रेशनल नंबर को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। 2 अलग अलग रेशनल नंबर को ऑर्डर चेंज करके उसको जोड़ करके आप यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए, ये आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है ना कि इन दोनों केसेस में आप ऑर्डर चेंज कर दिए बट फिर भी रिजल्ट सेम है। तो फाइनल जो है हम लोग क्या कंक्लूजन मिला कि 2 रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर, यानी कि ये भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि यानी 2 रेशनल नंबर ए और बी आप लेते हैं, तो a + b जो होगा, जो सम होगा, वही b + a के सम के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये उसको फॉलो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। तो अब चलिए हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए सेम चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम 2 रेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट आने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे 2/3 5/4 2 रेशनल नंबर हम लोग लिए, इसको आपस में घटा रहे हैं। अच्छा, अब रिजल्ट क्या है आप ज़रा चेक कीजिए, फिर इनका ऑर्डर चेंज कर दीजिए और उसके बाद घटा करके इनका रिजल्ट चेक कीजिए। तो दोनों केस में आप क्या देखेंगे कि जब आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तो इनका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट होगा। सिमिलरली यू कैन ट्राई विद सम मोर रैशनल नंबर्स। 1/2 3/5 को घटाइए, फिर इनका ऑर्डर चेंज करके घटाइए, तो दोनों केस में रिजल्ट आपको सेम नहीं मिलने वाला है। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। सी आप फाइनल कंक्लूजन आपको मिला कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। एंड इंटीजर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। और आपको पता है कि जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो मतलब आप कह सकते हैं कि अगर इंटीजर के लिए कम्यूटेटिव नहीं है तो फिर रैशनल नंबर के लिए भी नहीं होगा ना। ये चीज़ आपको एनसीईआरटी समझाना चाह रही थी। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको 10% भी समझ में आ रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इससे हमारा मनोबल जो है बढ़े और हम अपने काम के प्रति और ज़्यादा डिवोटेड होकर के काम करें। तो देखिए, नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आइए 2 रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें, लाइक -7/3 × 6/5। तो रिजल्ट आपको क्या मिला, -42/15। सिमिलरली अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो देखिए कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो आई थिंक कि आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। आप जो है खुद से ट्राई करके देख लीजिए। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पे दोनों रेशनल नंबर यहाँ दिया हुआ है, -8/9 और -4/7। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई कीजिए। सो व्हाट यू विल फाइंड कि इन बोथ द केसेस दे आर गिविंग द सेम रिजल्ट।
तो आप क्या कंक्लूड करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स, यानी कि इन जनरल आप बोल सकते हैं कि दो रेशनल नंबर को आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिए and again you have to multiply by changing their order. In both the cases you will find the same result. So we can say कि for any two rational numbers A and B ये जो हैं क्या हैं, कम्यूटेटिव हैं। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अच्छा, सिमिलरली जब आप डिवीजन के लिए चेक करेंगे, देखिए आप पहले खुद से बनाइए कॉपी में, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं ना तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जब खुद कॉपी पे इसको करते रहिएगा ना तो आपको इसका फील आएगा। अगर आप फील लेना चाहते हैं तो फिर आपको पेन और पेपर उठाना पड़ेगा और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए -4/4 को डिवाइड करते हैं 3/7 से, और फिर ऑर्डर चेंज करके जब आप डिवाइड करते हैं तो इन दोनों केस में जो है रिजल्ट आपको सेम नहीं मिलने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड आर नॉट इक्वल, तो डिवीजन जो है ये कम्यूटेटिव नहीं है फॉर रेशनल नंबर्स। आप इसको चाहे तो खुद से करके वेरीफाई कर लीजिए। अच्छा, अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। आपको यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं और आपको कम्यूटेटिविटी चेक करना है कि एडिशन के लिए ये रेशनल नंबर कम्यूटेटिविटी को फॉलो कर रहा है कि नहीं है। दो रेशनल नंबर को जोड़े और फिर से उसका ऑर्डर चेंज करके जोड़े तो दोनों केसेस में रिजल्ट हमको सेम मिला, तो ऐसे ये फॉलो करेगा। तो ये कुछ आपको हिंट के तौर पे दिया हुआ और कुछ जो है ब्लैंक स्पेस छोड़े हुए, तो इसमें आपको खुद से फिल करना है। और आपको अगर डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, तो फिर आप जो है कमेंट कीजिएगा और हम जो है आपको फर्दर जो है असिस्ट करेंगे इससे रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे एसोसिएटिविटी और एसोसिएटिव लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ थोड़ा समझना ज़रूरी है। एक्चुअली में क्या है कि लॉ जो है आप डायरेक्ट आपको हम समझाएं तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वही अगर हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको समझाएं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी जो है ये लॉ क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है या एग्ज़ाम में आ जाता है लिखने को लेकर के, तो फिर आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए एसोसिएटिव लॉ जो है डिफिनीशन क्या कहता है कि जब आप तीन रियल नंबर को जब आप आपस में ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा उस केस में आप क्या करेंगे कि ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग का मतलब हुआ एसोसिएशन, एक समूह बनाएंगे ऑफ द नंबर तो डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। यानी कि मान लें कि आप जैसे यहाँ देखिए डायरेक्ट एग्जांपल कि यहाँ पे हमने क्या किया कि तीन नंबर हमने लिया, तीनों नंबर को हम क्या किए, रियल नंबर्स को जोड़ रहे हैं। तो इसमें हम कैसे जोड़ें कि पहले हम ए और बी का एसोसिएशन किए, पहले हम इन दोनों को आपस में जोड़े, इन दोनों का जो रिजल्ट आया उसको फर्दर हम सी में जोड़े। अच्छा, इधर आरएचएस साइड में हम क्या कर रहे हैं कि पहले बी और सी का एसोसिएशन कर रहे हैं, इनको पहले आपस में जोड़ रहे हैं, फिर इनका जो रिजल्ट मिल रहा है इनको फिर हम फर्दर ए में जोड़ रहे हैं। तो इन बोथ द केसेस यू विल फाइंड दैट यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। ठीक, सिमिलरली इफ़ यू डू द ऑपरेशन विद मल्टीप्लिकेशन, लाइक इफ़ यू मल्टीप्लाई, अगर आप ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, अब जो रिजल्ट आता है उसको फर्दर सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, आरएचएस में आप क्या कर रहे हैं कि पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये लास्ट वाले दोनों को, और इसके रिजल्ट को फिर आप ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे एग्जाम्पल में कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, कोई भी आप दो नहीं मतलब कोई भी तीन रियल नंबर ले करके आप ये ऑपरेशन, जैसे यहाँ पे 1 2 3 ले लीजिए, 4 5 6 ले लीजिए, कुछ भी ले करके आप इसको करके देखिए। तो आप देखिएगा ना कि दोनों केस में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों केस में जो एसोसिएशन है वो वैलिड है, यानी कि इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या कहता है, और थोड़ा हम इसको फर्दर डीप में इसका ऑपरेशन करते हैं हम लोग। अब देखिए होल नंबर की अगर हम बात करें तो अगर आप मान लें कि एडिशन की अगर बात करें तो एडिशन जो होगा वो एसोसिएटिव होगा। एसोसिएटिव क्या होगा, जैसे आप एग्जांपल जो पीछे मैंने आपको बताया कि 2 + 3 को पहले जोड़े और फिर उसमें 4 जोड़े, तो 2 + 3 कितना आएगा 5, 5 + 4 9। अगली बार में हम क्या किए कि 2 3 और 4 लिए थे ना, तो पहले हम क्या किए कि अब 3 और 4 को जोड़े तो 7, फिर 7 में 2 जोड़े तो 9। तो दोनों केस में रिजल्ट सेम मिला, तो एडिशन आपको क्या देखने को मिलेगा कि एडिशन एसोसिएटिव है। अब अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो फिर आपको ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्शन में जो है ऑर्डर मैटर करता है।
जैसे कि डिवीजन में ऑर्डर मैटर करता है, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर मैटर करता है। तो सब्ट्रैक्शन में आप पहले क्या लिखे हैं, बाद में क्या लिखे हैं, और अगर आप बाद वाले को पहले लिख देते हैं, पहले वाले को बाद में, तो फिर रिजल्ट डिफरेंट मिलेगा। तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो एसोसिएटिविटी जो है ना, ये सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है, यानी कि सब्ट्रैक्शन पे आपका गलत हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। हाँ, मल्टीप्लिकेशन आपको एसोसिएटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए, जैसे पहले हम यहाँ पे 2 और 5 यहाँ ब्रैकेट, ये देखिए इसको पैरेंथेसिस भी आप बोल सकते हैं। तो ये पैरेंथेसिस के अंदर आपको 2 और 5 दिया हुआ है, तो ये पैरेंथेसिस का काम पहले कीजिए, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 2 जा 10 इंटू 7 70। अच्छा, RHS में क्या करना है कि पहले ये पैरेंथेसिस इसके अंदर है, तो 7 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 14, और 14 5 जा 70। तो देखिए दोनों केस में रिजल्ट सेम मिल रहा है ना। नेक्स्ट में देखिए 6 इंटू 0, इसको पहले आप करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 4 से करेंगे अगेन 0 आएगा। यहाँ पे आप क्या है कि पहले 4 को 6 से किए तो 24, फिर इसको 0 से किए तो वापस से सब मिलके 0 हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि फॉर एनी 3 होल नंबर, अगर आप ABC 3 होल नंबर ले रहे हैं तो ये जो है क्या है, ये जो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसको फॉलो करेगा। सो वी कैन से कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अब आपको डिवीजन के लिए चेक करना है, तो जब आप डिवीजन के लिए चेक करने जाएंगे, आप चेक कर लीजिए, अभी तो ऐसे मैंने आपको बता ही दिया कि डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर काफ़ी मैटर करता है, कि किसको आप पहले सब्ट्रैक्ट करें, किसको आप पहले डिवाइड करें, ये ऑर्डर मैटर करता है। क्योंकि सारा जो बोर्ड मास आप पढ़े हुएगा सब इसी पे बेस्ड होता है। बोर्ड मास पे आपका बहुत क्वेश्चन गलत हो रहा होगा, जब आप अपने क्लास में बोर्ड मास का क्वेश्चन सोल्व करते होंगे तो बहुत क्वेश्चन आपके गलत होते होंगे। तो इसका मेन रीज़न ये है कि ऑर्डर, आपका ऑर्डर थोड़ा भी इधर उधर होता है कि आपका जो है आंसर रॉन्ग आ जाता है। तो डिवीजन जो है ये एसोसिएटिव नहीं है, तो आप समझें। अच्छा, आगे चलिए हम लोग इंटीजर के लिए फर्दर चेक करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम इंटीजर को आपस में पहले यहाँ पे क्या किए कि -2 + 3 और उसमें -4 ऐड करना है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि पहले हम 3 और -4 को ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अब जो आएगा उसमें हम -2 को ऐड करेंगे। तो आपको बताना है कि यहाँ पे अगले वाले में अगर हम पहले ऑपरेशन इन दोनों के ऊपर लगाएं, जो फर्स्ट 2 इंटीजर है -2 -3, पहले इन दोनों को जोड़ें। ये देखिए, ये जो है आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है ना। तो मतलब कि आपको इसका पहले काम करना है और इसमें आप इसको जोड़िएगा। तो देखिए, अगर एडिशन है ना तो ये दोनों केस में आपको सेम रिजल्ट देने वाला है, ठीक। उसी तरह से फर्दर आप इसको चेक कीजिए, पहले इन दोनों को सोल्व कीजिए, ये जो आएगा इसको फिर आप -6 में ऐड कीजिए। अगली बार में क्या कीजिए कि -6 और -4 इसको पहले काम कीजिए, इसका ऐड कीजिए, जो रिजल्ट है उसमें -5 ऐड कीजिए। तो दोनों केस में आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट सेम मिल रहा है। तो अगर रिजल्ट सेम मिल रहा है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, एडिशन इज एसोसिएटिव। तो फाइनली जो इन जनरल जो है हम इसको ये बोल सकते हैं कि एनी 3 इंटीजर A B and C, A + B + C इनसाइड द ब्रैकेट, है ना, जो इक्वल होगा A + B होल ब्रैकेट + C, ठीक। अब अगर आप फर्दर सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे तो अभी मैंने बताया कि सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर काफ़ी मैटर करता है, तो फिर सब्ट्रैक्शन जो होगा एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग चेक करें इंटीजर के लिए चेक करें, यानी कि आपको ये जो भी नंबर लेना है वो ध्यान रखना है कि ये इंटीजर ही होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में वापस से ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो कोई भी आप 3 इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करें, इट डजंट मैटर कि विच 2 ऑफ देम यू आर सेलेक्टिंग एट अ टाइम। कोई भी आप 2 को एक बार सेलेक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद आप तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। इन बोथ द केसेज यू विल फाइंड दैट यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। सो मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव। द नेक्स्ट वन इज डिवीजन। तो डिवीजन में वापस से आपको क्या बताया कि ऑर्डर मैटर करता है, तो वापस से आपको ये देखिएगा कि ये एसोसिएटिव नहीं होने वाला है। आप चाहें तो खुद से थोड़ा रिसर्च कीजिए। अब सब कुछ आप टीचर ही आपको करके दे देगा, उसके लिए सब कुछ आप टीचर पे ही डिपेंड मत रहिए। आपको जो है सो गए और सो करके मोबाइल चला रहे हैं तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर वे में बैठना है, कॉपी कलम ले करके टीचर अगर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो आपको करते रहना है साथ साथ। आपको टाइम लग रहा है, यू कैन टेक योर टाइम वाइल यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन सोल्व द क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन सोल्व करते रहिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद फिर आपको लगे कि हाँ चलो अब हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारा आया और आप जो है सर क्या बोले तो उसके साथ आप मैच भी करते रहिए।
आगे जो है हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे एसोसिएटिविटी फॉर रैशनल नंबर। चूँकि चैप्टर चूँकि हमारा रैशनल नंबर है ना, तो सब कुछ हम लोग रैशनल नंबर के लिए हम लोग एक एक करके वेरीफाई करने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एडिशन देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या किए कि 3 रैशनल नंबर लिए, -2/3, 3/5 और -5/6। तो पहले देखिए जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले इसको काम करना है, यानी कि पहले आपको इसको सोल्व करना है। तो देखिए -2/3 इसको सोल्व कीजिएगा तो -7/30 आएगा। ठीक, अच्छा अब क्या कीजिए कि इन दोनों को अब आपस में सोल्व कीजिएगा। तो ये -27/30 फर्दर सिंप्लीफाई करने पे -9/10 आएगा। अब हम क्या करेंगे कि ऑर्डर चेंज करेंगे। ऑर्डर चेंज करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट सेकंड रैशनल नंबर को पहले सोल्व करेंगे और ये जो रिजल्ट आएगा इसमें हम लास्ट वाले को ऐड करेंगे। तो इसको सोल्व करने पे -1/15 आ रहा है। अब प्लस इसमें आप इसको ऐड कर रहे हैं किसको, -5/6 को। तो ये आपको -27/30 दे रहा है जोड़ने के बाद, है ना। अगर आपका जोड़ने पे इतना नहीं आ रहा है तो आप अपना थोड़ा सा जोड़ घटाओ चेक कीजिए, इसमें आप कहीं गलती कर रहे होइएगा। तो ये जो रिजल्ट आपको क्या देगा, फर्दर सिंप्लीफाई किए तो देखिए ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों आपको सेम रिजल्ट मिला। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो रैशनल नंबर है ना ये एसोसिएटिव है अंडर एडिशन। ठीक है, अच्छा फर्दर जो है आप और भी रैशनल नंबर ले करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल आ गया। अच्छा उसी तरह से बोला कि आप फर्दर क्या कीजिए कि ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको खुद से करना है और बताना है कि क्या इनका सम जो है आपस में इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो चलिए आगे जो है अब हम क्या निष्कर्ष पे पहुँचे, हमको क्या कंक्लूजन मिला, यहाँ हम इसको देखते हैं। तो बोल रहा है कि वी फाइंड दैट एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर, यानी कि फॉर एनी 3 रैशनल नंबर आप ए बी सी ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप क्या करें कि ए को बी प्लस सी को पहले ऐड करने के बाद उसमें ए को जोड़ें तो सेम रिजल्ट देगा जब आप पहले ए और बी को एक साथ जोड़ेंगे और तब जो रिजल्ट आएगा उसको सी में जोड़ेंगे। सो इन बोथ द केसेज यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट। अब देखिए एडिशन के लिए हम लोग का हो गया, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए इसी चीज़ को वेरीफाई करेंगे। तो देखिए आप सब्ट्रैक्शन के बारे में जानते हैं कि एसोसिएटिव नहीं है इंटीजर के लिए, और आपको पता है कि जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर भी है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर ये इंटीजर के लिए एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो ये रैशनल नंबर के लिए भी फॉलो नहीं होगा, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप चाहें तो खुद से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए आप पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए और फिर जो आता है उसको इसमें से -2/3 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या कीजिए कि इसको और इसको एक साथ ले लीजिए फर्स्ट सेकंड को। तो इसको पहले सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो रिजल्ट है इसमें से 1 और 2 को 1/2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो इन बोथ द केसेज आपको क्या देखने को मिलेगा कि रिजल्ट आपको सेम नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी का कहना है कि चेक फॉर योरसेल्फ। एनसीईआरटी सब कुछ आपको बताएगा नहीं, एक टीचर का काम होता है गाइड करना बच्चों को। अब आप सोचेंगे कि ज़िंदगी भर हाथ पकड़ के ही लोग हमको चलाते रहें तो फिर ये पॉसिबल नहीं है ना। एक टीचर जो है एक फैसिलिटेटर का काम करता है, टीचर का काम है गाइड करना। टू वॉक थ्रू अलोन, आपको अकेले जाना है आपको अपने टारगेट के ऊपर। तो सब कुछ टीचर ही करके दे, आप इस पे डिपेंड मत रहिए, आप अपने से भी कुछ करते रहिए। तो चलिए हमने क्या देखा कि सब्ट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव नहीं है रैशनल नंबर के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है ये एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ पे ऑर्डर जो है ये मैटर नहीं करता है। तो देखिए आप पहले क्या कीजिए कि इन दोनों रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट है उसको इसके साथ कीजिए। तो देखिए ये इतना है -7/3, ये आ रहा है 10/36। फर्दर सोल्व करने पे आपको -70/108 गुना कर दिए, 10 7 70 और ये 36 3 108 और माइनस साइन है तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे आपका 35/54 आ रहा है माइनस में। अच्छा अब क्या करना है आपको कि ऑर्डर चेंज कर दीजिए, यानी कि इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए। अब जो रिजल्ट आए उसको आप फर्दर क्या कीजिए कि 2/9 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर आप देखिए कि रिजल्ट आपको घूम फिर करके यही आने वाला है। ठीक है, तो इस केस में आपको अगर रिजल्ट सेम मिल रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं। अच्छा ये जो है आपको
रिजल्ट जब आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये दोनों आपको सेम रिजल्ट दे रहा है। तो इस केस में जो है आपको एक दूसरा जो है रेशनल नंबर दिया हुआ है, 3 रेशनल नंबर, इन पे आपको खुद से ये चेक करना है। एक जो है आपको एनसीईआरटी करके दे दी है और एक आपको खुद से करना है। तो फाइनली जो है व्हाट वी कंक्लूड कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, ये इसको फॉलो करता है। यानी कि आप कोई भी 3 रेशनल नंबर ले लीजिए ए बी सी, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो रिजल्ट है उसको ए के साथ कीजिए, तो इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट व्हेन यू मल्टीप्लाई ए एंड बी टुगेदर एंड देन बाई सी। तो आप समझ गए कि सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब वापस से देखिए डिवीजन आ गया, तो डिवीजन तो आप देख के बता दीजिए कि नहीं ये एसोसिएटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको मैंने बताया कि डिवीजन में ऑर्डर जो है काफ़ी मैटर करता है। ऐसे आप चाहें तो एक बार वेरीफाई कर लीजिए। तो LHS देखिए, इसमें क्या करना है कि आपको पहले इन दोनों को सोल्व करना है, डिवाइड करना है, फिर जो आएगा रिजल्ट उसको उससे आपको 1/2 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे देखिएगा, जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको क्या रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे आपको सोल्व नहीं किया है बताया, तो आप इसको सोल्व करके चेक कीजिए। फिर अब आप क्या कीजिए कि ऑर्डर चेंज कर दीजिए, पहले फर्स्ट दोनों को डिवाइड कीजिए, फिर जो रिजल्ट है ना, जो रिजल्ट आएगा उसमें 2/5 से डिवाइड करना है। तो इन बोथ द केसेज व्हाट यू विल फाइंड कि आपको यहाँ पे जो रिजल्ट है ना ये सेम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर मैटर करता है। तो फाइनल कंक्लूजन हम लोग का क्या रहेगा कि LHS और RHS हमारा इक्वल नहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं कि डिवीजन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। तो चलिए फर्दर अब यहाँ पे कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि आपको ये खुद से करना है। आपको जो है नंबर दे दिए हैं रैशनल, इंटीजर, होल और नेचुरल, और आपको जो है एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई करना है कि एडिशन के लिए है कि नहीं है, सब्ट्रैक्शन के लिए। अच्छा, कुछ आपको बना के दे दिया है NCERT, और कुछ जो है आपको खुद से करना पड़ेगा। तो आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, बनाइए, और फिर आप हमको जो है कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो अब हम लोग जो है ना रोल ऑफ जीरो ये देखने वाले हैं कि जो जीरो है इसका क्या रोल है, जीरो किस तरह से अपना रोल जो है प्ले कर रहा है। तो देखिए, आप देखिएगा कि जब आप जीरो को किसी होल नंबर में जब आप ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में आप देखिएगा कि जो आपको जो होल नंबर है ना उसके रिजल्ट में कोई भी अंतर आपको नहीं मिलने वाला। जैसे देखिए, अगर आप ए में जीरो को ऐड कीजिए तो आपको वापस से ए ही मिलने वाला है। अच्छा, या फिर आप ऑर्डर चेंज करके जीरो और ए को ऐड कीजिए तो भी आपको ए ही मिलने वाला है। ए आपका कोई होल नंबर है। अच्छा, उसी तरह से मान लें कि जीरो को आप किसी इंटीजर में अगर आप जोड़ते हैं तो भी वो जो इंटीजर है ना उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होने वाला है। कहने का क्या मतलब है कि जीरो को जब आप किसी भी नंबर में जब आप ऐड कीजिए या इवन कि आप जीरो को उसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, देन वो जो नंबर होगा वो अपना आइडेंटिटी जो है वो खोएगा नहीं, यानी कि उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होने वाला। वो जैसा था, जो नंबर था वही नंबर वो रहने वाला है। चाहे आप इसको होल नंबर, चाहे इंटीजर, चाहे आप रैशनल नंबर के साथ ट्राई करके आप देख लीजिए। तो चूंकि जीरो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर नंबर का आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं होता है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो जीरो है ना इसको हम लोग आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर बोलते हैं। यानी कि रैशनल नंबर में जब आप जीरो को ऐड करेंगे तो रैशनल नंबर अपना आइडेंटिटी खो नहीं रहा है, जो था वही रह रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर एंड होल नंबर्स एज वेल। यानी कि जीरो जो है ना ये एडिटिव आइडेंटिटी है, नॉट ओनली फॉर रैशनल नंबर बट ऑल्सो फॉर इंटीजर एंड होल नंबर्स। ठीक है। अब आप कहेंगे कि नेचुरल नंबर क्यों नहीं बोल रहे हैं सर? तो देखिए कि जो आपका नेचुरल नंबर है वो इंटीजर में ही आ जाएगा ना, तो फिर अलग से बोलने की क्या ज़रूरत है। ओके, चलिए तो आगे जो है अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है एडिटिव आइडेंटिटी समझ गए। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो वन है, वन का भी कुछ रोल हमको लग रहा है कि होना चाहिए था। तो देखिए, जब आप वन को किसी भी रैशनल नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, सो यू विल गेट बैक द सेम रैशनल नंबर। यानी कि जब आप वन का प्रोडक्ट करते हैं किसी रैशनल नंबर से तो आपको वापस से वही नंबर मिलने वाला है जिसमें आप वन को मल्टीप्लाई किए। आप चाहे तो इसको और भी ज़्यादा रैशनल नंबर के साथ चेक कर सकते हैं, यानी कि a इंटू वन और 1 इंटू ए ये इक्वल टू ए। कोई भी आप रैशनल नंबर उठाकर चेक कर लीजिए।
तो इससे जो है, अब देखिए ये सिर्फ रैशनल, अगर ये रैशनल नंबर के लिए वैलिड है तो आप कह सकते हैं कि ये इंटीजर के लिए, होल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, सबके लिए वैलिड है, क्योंकि रैशनल नंबर में तो सब आ जाएगा। रैशनल नंबर में आपका इंटीजर भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, आपका होल नंबर भी आ जाएगा, ये सब के सब क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। तो मतलब ये हुआ कि 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रैशनल नंबर्स का, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो अब एक बच्चा हमसे पूछ रहा है कि अगर ये रैशनल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, तो क्या ये नेचुरल नंबर के लिए होगा, होल नंबर के लिए होगा, इंटीजर के लिए होगा? तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर ये रैशनल नंबर के लिए वैलिड है और रैशनल नंबर में तीनों आ जाएगा, ये सब आ जाता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी होगा। तो इज 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर, होल नंबर, ये आपको बताना है। तो आंसर तो मैं आपका दे ही चुका हूँ। चलिए, तो आगे हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे थिंक, डिस्कस एंड राइट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी आपसे पूछ रही है, ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी सिंपल, सीधा साधा लग रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा सीधा साधा है नहीं। आपको आराम से बैठ करके सोचना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का कहना है कि प्लीज़ गिव मी योर काइंड अटेंशन। तो बोल रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो है रैशनल नंबर के लिए वो होल्ड कर रही है, यानी रैशनल नंबर के लिए वो लागू है, रैशनल नंबर जो है उसको फॉलो कर रहा है, तो क्या वो इंटीजर के लिए भी लागू होगी, यानी इंटीजर भी उसको फॉलो करेगा? अगर करेगा, अच्छा, तो फॉर होल नंबर, फिर होल नंबर के लिए भी आपको चेक करना है। अब ये भी बताना है कि कौन कौन ऐसे प्रॉपर्टी है जो कर रहे हैं। अगर वो रैशनल नंबर के लिए कर रहे हैं तो इंटीजर और होल नंबर के लिए कर रहे हैं, और कौन कौन से हैं जो नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको बताना है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन अच्छा है, आप आराम से बैठ के इसको सोचिए, फिर बहुत इत्मीनान के साथ आंसर इसको कीजिएगा, सोच समझ करके। जल्दीबाजी में कीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि निगेटिव ऑफ अ नंबर, इसके बारे में हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर का जो निगेटिव है उसका क्या मतलब है। तो देखिए, निगेटिव का मतलब होता है कि कोई भी आप एक इंटीजर उठा लीजिए a, और उस इंटीजर में उसी का नेगेटिव नंबर आप जोड़ दीजिए। अब देखिए, अभी तो नेगेटिव आपको नहीं मालूम है, तो आप ऐसे समझिए कि कोई एक गिवन नंबर है, तो उस नंबर में आप क्या जोड़ेंगे कि वो 0 के इक्वल आ जाए। तो ऑब्वियसली उस नंबर का नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा। अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो आपको उसमें उसका नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा, और अगर वो नंबर नेगेटिव है तो उसमें पॉजिटिव नंबर जोड़ना पड़ेगा, यानी वही सेम नंबर। नहीं समझ में आ रहा है ना? देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि मैं पूछूं कि 5 एक नंबर है, 5 में आप क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए। तो 5 में अगर आप -5 जोड़ दीजिए तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। या अगर हम बोले कि -5 में हम क्या जोड़े कि 0 आ जाए, तो -5 में आप +5 जोड़ दीजिए तो 0 आ जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ ए नंबर का क्या मतलब है कि a इज नेगेटिव ऑफ -a, यानी कि +a -a का नेगेटिव हो जाएगा, और -a जो होगा वो, सॉरी वो तो वही चीज़ हो गया, और +a जो होगा वो -a का नेगेटिव हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि नेगेटिव का मतलब तो बहुत ईजी है। और नेगेटिव का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर है तो आप उसको उसी, अगर प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस है तो प्लस लगा दीजिए। अब उसी तरह से हम रैशनल नंबर की बात करेंगे कि रैशनल नंबर का नेगेटिव क्या होता है, तो वो भी सेम ही है। जैसे a/b कोई रैशनल नंबर है तो a/b में अगर हम -a/b ऐड करें, या फिर -a/b है उसमें अगर हम a/b ऐड करें, तो मतलब हुआ कि अगर कोई रैशनल नंबर गिवन है तो उसमें दूसरा क्या रैशनल नंबर जोड़े कि रिजल्ट हमको 0 आ जाए, तो जो दूसरा नंबर होगा वो पहले वाले का नेगेटिव कहलाएगा। बस इतना आपको समझ लेना है। यानी कि a/b में हम -a/b जोड़ रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो a/b का जो नेगेटिव हुआ वो -a/b हुआ। -a/b में हम a/b जोड़ रहे हैं तो 0 आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि a/b -a/b का क्या है, नेगेटिव है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। यानी इन जनरल आप कह सकते हैं कि -a/b एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b, और a/b जो होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ -a/b। तो इसी को आप नेगेटिव जो बोल रहे हैं ना, उसी को आप एडिटिव इनवर्स के नाम से भी जानते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब हुआ कि कोई नंबर, वो नंबर जिसमें हम वो दूसरा नंबर कौन सा है जिसको जोड़ दें तो वो हमको 0 दे दें, तो वो दूसरा नंबर पहले नंबर का क्या कहलाएगा, एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। और एडिटिव इन्वर्स कुछ नहीं, बस नेगेटिव होता है। जो नंबर दिया हुआ है उसी का नेगेटिव नंबर ले लीजिए। नेगेटिव दिया है तो उसका नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव कीजिएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा।
तो मतलब कि वो फिर उसका क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। यानी कि कोई भी नंबर का नेगेटिव नंबर जो होता है वही उसका एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो सॉरी, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं, आई एम वेरी सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, एक्चुअली एडिटिव इनवर्स आप इसको बोलिए। एडिटिव आइडेंटिटी तो जीरो था ना, उधर हम लोग पहले देखे थे उसको। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है। जैसे देखिए कोई एक रैशनल नंबर आप C/D ले रहे हैं, तो ये है ना कह रहा है कि इज कॉल्ड रेसिप्रोकल, या इसको आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नाम से भी आप जानते हैं। अनदर नॉन जीरो रैशनल नंबर A/B, अगर आप A/B को C/D से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर रिजल्ट 1 दे रहा है। नहीं समझ में आया, चलिए समझाते हैं। देखिए रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ कि अगर एक रैशनल नंबर है तो आपको एक दूसरा रैशनल नंबर ऐसे लेना है कि पहले और दूसरे को आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमको 1 मिलना चाहिए। तो इस केस में क्या करना होगा कि जो रैशनल नंबर आप ले रहे हैं ना उसी को पलट दीजिए। पलट दीजिए मतलब कि न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर बनाइए और डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाइए। जैसे कि 1/2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, एक रिजल्ट 1 है तो 1/2 को 2/1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 कैंसिल होकर आपको रिजल्ट 1 दे देगा। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 2/1, 3/2 का 2/3, 5/4 का 4/5, यानी उसी नंबर को पलट देना है, ऊपर को नीचे भेज दीजिए और नीचे को ऊपर भेज दीजिए। तो मतलब कि हाँ ध्यान रखना है कि वो नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए, है ना। मतलब नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर को आप गलती से 0 अगर ले लिए तो 0/3, इसका सोचिएगा कि जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 3/0। तो चूंकि 3/0 जो है या नॉट डिफाइन है, ये कैसे नॉट डिफाइन है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब नॉट डिफाइन होता है एक्चुअली में। तो आई थिंक कि आप रेसिप्रोकल समझ गए, बहुत ईजी है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए बोल रहा है कि कैन यू से व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 0। अगर हम आपसे पूछे कि 0 का आप हमको रेसिप्रोकल बताइए, तो देखिए 0 का मतलब क्या हुआ, 0 को हम 0/1 बोल सकते हैं। अच्छा, तो अगर 0 को हम 0/1 बोल रहे हैं तो 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0। मैंने आपको क्या बताया कि आप उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दीजिए, और 1/0 चूँकि क्या है वो डिफाइन ही नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि पहले आप ये देखिए कि कोई ऐसा रेशनल नंबर है जिसको आप 0 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 आ जाए, जो कि आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसी को तो हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो आई थिंक कि ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि 0 जो है इसका कोई भी रेसिप्रोकल है ही नहीं, यानी कि 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। चलिए फर्दर जो है अब यहाँ पे देख लीजिए, जो हम लोग अभी पीछे जो हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी और हाँ देखिए ये क्या कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे देखिए ये क्या है कि ए को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी प्लस सी के साथ, तो हो क्या रहा है कि ए जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है ओवर एडिशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, मतलब कि ए और बी को मल्टीप्लाई किए और फिर ऐड कर दिए, ए और सी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। तो ये कहलाता है कि ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के नाम से आप इसको जानिएगा, और इसको आप बोलिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे पहले आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर आपस में इसको आप सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो चलिए आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो है अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट जो है हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं, बोला कि व्हेन यू यूज डिस्ट्रीब्यूटिविटी यू स्प्लिट अ प्रोडक्ट, यानी कि जब आप ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि उसको स्प्लिट कर देते हैं प्रोडक्ट को एज अ सम या एज अ डिफरेंस ऑफ टू प्रोडक्ट, यानी कि उसी को क्या कर रहे हैं कि आप प्रोडक्ट कर ले रहे हैं, फिर जोड़ ले रहे हैं, फिर प्रोडक्ट करके घटा ले रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट है वही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। एक बार आप एडिशन है तो प्रोडक्ट करके ऐड कर ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है तो प्रोडक्ट करके सब्ट्रैक्शन है तो प्रोडक्ट करके आप उसको आपस में घटा ले रहे हैं। तो मतलब यही हुआ। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है।
चलिए, तो वीडियो जो है आपका फर्स्ट चैप्टर जो था क्लास 8 का रैशनल नंबर, जो भी इसमें थ्योरी था मैंने ऑलमोस्ट सबको कवर किया है। ठीक है, अगर कुछ छूट गया हो तो आप हमको बताइए कमेंट करके, हम जो है एक सेपरेट वीडियो बना के उसको कवर कर लेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही जो है रहने देते हैं, और अगर कुछ देखते हैं हम, अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम आपके साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।